हे गाइस, वेलकम बैक। मध्य निषेध की जो वैकेंसियां कल से स्टार्ट होने वाली है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजों को आज हम लोग ध्यान से रखेंगे और बारीकी से उन लोगों को समझेंगे कि हम लोग गलती ना करें। गलती कहाँ हो जाती है? जब हमारे पास में कुछ जानकारियां नहीं होती है। हम यूँ तो चले जाते हैं किसी के ऊपर में, चलो भाई हमको बता दो, है ना, इसका फॉर्म भरना है, दुकानदार के पास जाते हैं, पेपर देते हैं और सबमिट करवा लेते हैं। देन उसमें क्या चीज जरूरी की चीजें होती है वो अपने खुद समझना पड़ता है। चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से इसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से आना, इसका नोटिस यहाँ पे दे रखा है, इस पे क्लिक करेंगे। जो आवेदन की प्रक्रिया होगा वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, 14/11 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट तिथि जो इसका है वो 14/12/2022 तक है, ठीक है। इसमें जो वेतन मान है वो वेतन लेवल 3 से 21,700 से लेकर 53,000 तक का होगा। और इसमें जो कुल पोस्ट की वैकेंसियां हैं वो आपको 689 सीट है। इसके टोटल वैकेंसी के ऊपर में तो 689 सीट के लिए आवेदन प्राप्त होने हैं, ठीक है। जिसमें कि कुछ सीटें इस प्रकार से हैं, उसको हम देख लेते हैं। अनारक्षित कोटे में 272 और 35% जो क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप जो महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की जो संख्या, कुल संख्या दे रखे वो 94 है, ठीक है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होंगे उनके लिए जो 68 सीट हैं और महिलाओं के लिए 21 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 114 और फीमेल में 40 और बैकलॉग पदों की संख्या जो 6 है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसका अवलोकन कर सकते हैं। टोटल 689 सीट है, जिसमें कि सारे कुछ अलग अलग दे रखे हैं। आपको अगर होता है तो आप इसको पीडीएफ का आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, इसका नोटिफिकेशन क्या कहता है, हर चीज को आप बारीकी से देख लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार अभी एज नहीं पूरा, एज उल्टा पुल्टा दे करके कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे आप। के स्वतंत्रता सेनानी होंगे, ठीक है, उनके जो पोता पोतियां होंगे, नाती नातियां, उसके लिए कुल 14 पोस्ट जो है वो रिजर्व में रहेंगे, ठीक है। जो एज का गणना होगा वो मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पर ही होगा। अगर इसमें हम उम्र की बात करें तो 1/1/2022 तक मैट्रिक अथवा जो समक्ष प्रमाण पत्र हैं, ठीक है, उसमें आपका उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम जो है मैं उसको चर्चा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जो सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। दूसरी बातें, जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की जो पुरुष के लिए न्यूनतम वर्ष 18 और अधिकतम 27 वर्ष रखा गया है। तीसरा पॉइंट, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो कोटि की महिलाएं हैं उनका जो उम्र वो 18 से लेकर के 28 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। आपका 28 वर्ष से भी 1/1/2022 तक पूरा जाना चाहिए, उससे अत्यधिक होंगे तो आप उसको नहीं भर पाएंगे। चौथा, SC और ST के लिए जो है मिनिमम 28 और मैक्सिमम 30 के लिए रखा गया है। बिहार सरकार में जो जॉब कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं बोनाफाइड के अंतर्गत अपनी प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए 5 वर्ष के लिए अधिकतम उम्र की छूट दी गई है। पहली प्राथमिकता भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर कोई भी इसमें भाग ले सकता है, ठीक है, किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में आपको इंटरमीडिएट, ठीक है, अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के सांस्कृतिक बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्य प्राप्त सक्षम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन आपके होने चाहिए वो 12th पास आउट होने चाहिए, ठीक है। बात करें तो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ही अनिवार्य है। आप महिला किसी वर्ग के हो, अनारक्षित के हो या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो, SC ST को कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए जो हाइट रखा गया है वह 155 सेंटीमीटर ही रखा गया है, ठीक है। चेस्ट की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष होंगे उसके लिए बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर आपका जो भी हो जाए वो आपके बल्ले बल्ले है।
दोनों में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। इससे अगर कम होंगे तो आप अयोग्य माने जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए मात्र 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर ही रखा गया है। चले वजन की अगर बात कर रहे थे तो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वेट है वो 48 केजी होनी चाहिए। अगर आप उससे भी कम आते हैं तो भी आप छटे जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं किन्नर और थर्ड जेंडर के लिए, तो जो मापदंड पिछड़ा वर्ग के लिए है सेम मापदंड इसके लिए भी होगा। अब चलते हैं नियुक्ति प्रक्रिया की ओर। तो इसमें जो होगा लिखित परीक्षा लिए जाएंगे जिसमें कि 100 मार्क्स 100 अंक होगी। परीक्षा का जो स्तर होगा वो मैट्रिक स्तर पे होगा। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दिए जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होंगे। और इस बार जो आपको OMR सीट मिलेंगे वो OMR सीट कार्बन कॉपीज इंक्लूड रहेंगे। मतलब आप ऊपर लिखेंगे नीचे उसका वांछित प्रति आप ऑटोमेटिक छपते चले जाएंगे। और जो आपने प्रकाशित करा था उसको आप मिनिमम 1 वर्ष तक सुरक्षित रखने होंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं, अगर इसमें कुछ अगर आप करेक्शन कर, जैसे कि नाम, रोल नंबर या उत्तर पुस्तिका नंबर लिखने में अगर आपने गलती करा तो भी आप क्वालिफाई होने से वंचित रह जाएंगे। सिलेबस की बात करना है तो सिलेबस आपके 10वीं मैट्रिक लेवल पे ही एग्जाम लिए जाएंगे जिसमें कि आपको लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, etc ये सारे के सारे यार इंक्लूडिंग रहेंगे। जो भी आपको पढ़ना होगा सबसे पढ़ लियो। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब इसका यह है 30% से भी अगर आपका मार्क्स कम आता है तो भैया आप असफल रह जाओगे। ठीक है। दूसरी चीज है लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता के आधार पर ही होगा। विशेष में पेमेंट के विवरण को लेकर चले तो बिहार राज्य के मूल निवासी जो भी होंगे, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनारक्षित वर्ग, पुरुषों के लिए, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 675 रुपए कर दिए। और SC ST और थर्ड जेंडर जो भी होंगे उनके लिए मात्र 180 रुपए का चालान लगेगा। विशेष में आप जो पेमेंट का भुगतान करेंगे वो आपका नेट बैंकिंग, दूसरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, इसी के माध्यम से आपको पेमेंट करने होंगे। विशेष में आप ध्यान में देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है, अगर इसके अलावा कोई अन्य मोड होता है, अगर पेमेंट आपका फंसता है तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ये अन्य मोड एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो UPI का आप सहारा नहीं लेंगे कि UPI लेकर हम इसका माध्यम कर लेंगे, तो इसका आप सहारा नहीं लेंगे। आप विशेष करके पेमेंट करेंगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.csbc.bihar.nic.in, इसी पर जाकर ही इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे, दूसरे साइट पर जाकर के नहीं करेंगे। तीसरी मुख्य बात है आपका मेल और मोबाइल दोनों आपके खुद का होना चाहिए, किसी और पड़ोसी का आप नहीं दे देंगे ताकि ये मैसेज भी आपको ना मिले। यहीं अगर दस्तावेज की बात करें तो क्या क्या दस्तावेज अपने को ले जाने पड़ेंगे। आप अपने पास में मैट्रिक, इंटर मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी सिग्नेचर, इतनी चीज़ें अपने आप पास में रखेंगे। ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, विशेष में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करिए कल भर के लिए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव ए नाइस डे।